Pressure in a fluid. Good morning to all of you. So प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात करेंगे आज हम, और उसमें प्रेशर एक्सर्टिंग की. तो फ्लूइड्स होते क्या है? लिक्विड्स है, उनकी प्रॉपर्टी होती है फ्लो की, या कोई भी सब्सटेंस विच बिगिंस टू फ्लो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. यानी कि कहाँ से भी फोर्स लगा और वो फ्लो करना शुरू कर दे तो उनको हम कहते हैं फ्लूइड्स. तो लिक्विड और गैसेस दोनों की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड्स की. ठीक है, तो उसकी जो स्टडी होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स. ठीक है, हाइड्रो मीन्स फ्लूइड. ठीक है, थ्रस्ट, कोई भी फोर्स, हम छोटी छोटी टर्म्स करेंगे जिनसे हम फिर आगे इस चैप्टर का जो प्रेशर एक्सर्टेड है उसके बारे में बात करेंगे. थ्रस्ट जो नॉर्मल फोर्स है उस टाइम पे जब फ्लूइड रेस्ट पे होंगे तो जो उसके सरफेसेस पर कोई फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट. फ्लूइड प्रेशर, जब कोई फ्लूइड रेस्ट पे हो वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर. इसमें पास्कल जो इसकी है वो ऐसा यूनिट होती है, और 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है, और 1 बार 10⁵ पास्कल के इक्वल होती है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये प्रेशर ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर होगा. दिस चेंजेस वेदर एंड इवेल्युएशन. तो जो वो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी कि 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बता दी गई है. ठीक है, फिर उसके बाद आता है एब्सोल्यूट प्रेशर और एंड गैग प्रेशर. एब्सोल्यूट यानी कि कोई प्रेशर, एक्सेस प्रेशर अबो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो एक्स्ट्रा लगेगा, जो हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड क्या, गोज प्रेशर. और जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर. तो जो गोग प्रेशर है वो हो जाएगा एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, यानी कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम है, कोई डेंसिटी है, कोई वेसल है, उसका प्रेशर कितना होगा, एच रो जी, तो वो तुम्हारा प्रेशर होगा. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, टोटल करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो एच जी. इस टाइम्स में हमारी वैल्यूज़ कन्वर्ट हो जाती हैं. ठीक है, उसके बाद हमारी जो हाइट की वजह से प्रेशर होता है वो हमारा प्रेशर पॉइंट एट बी माइनस प्रेशर पॉइंट एट ए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो H2 रो जी माइनस H1 रो जी, हाइट्स का डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड H रो जी, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. उसके बाद पास्कल लॉ आता है. पास्कल लॉ स्टेट प्रेशर अप्लाइड टू ए एनक्लोज फ्लूइड इन ट्रांसमिटेड undiminished to every portion of the fluid and the wall of the container vessel. ठीक है, इसको प्रूफ हम करेंगे, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर इन, इस लॉ का स्टेटमेंट यही कहता है, एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ ए फ्लूइड कंटेनर इन ए वेसल, इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली इन ऑल डायमेंशन. यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर एंड हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन डेली. जो पास्कल लॉ है इसके ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर की बात करेंगे. तो इसका प्रूफ के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स ऑन एनी लेयर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज नॉर्मल टू द लेयर, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ. जो फोर्स है वो क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये हमारी एक बॉडी हुई जो किसी फ्लूइड में डाल दी गई है, जिसकी एक साइड ट्रेंगल बना ली है तो ABC ट्रेंगल होगी. जो AB है उस पर FC फोर्स लगा दिया, BC है उस पर FA लगा दिया, और AC है उस पर FB, यानी कि जो सारे फोर्सेस लगा दिए. तो जब दो फोर्सेस होंगे तो एक कंपोनेंट FB का कंपोनेंट अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो दो कंपोनेंट में होगा, FB कोस थीटा एंड FB साइन थीटा. ज्योमेट्रिकली हम इसको अगर लिखते हैं इन ट्रायंगल ACB एंगल थीटा हमें गिवन है, तो FB साइन थीटा इज इक्वल टू FC होगा क्योंकि बैलेंस कर लेगा, और FB साइन कोस थीटा इज इक्वल टू FA होगा. तो AB साइन थीटा इज इक्वल टू AC और AB कोस थीटा इज इक्वल टू AA होगा. तो इनको डिवाइड कर लो, जो इनका रेशो होगा फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर.
तो प्रेशर्स आर इक्वल, तो एफ ए इज इक्वल टू यानी कि एफ ए बाई ए ए दैट इज़ पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। तो इस टाइप के जो प्रेशर्स होंगे दैट इज़ कॉल्ड पास्कल्स लॉ। ऐसे ही एप्लीकेशंस होते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगर लिफ्ट को हम छोटे एरिया में प्रेशर लगाते हैं तो वो जब वो बड़े एरिया में जाएगा वो प्रेशर खुल के और ज़्यादा बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा उनके, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, वो फोर्स पर यूनिट एरिया का रेशो दूसरे में भी सेम रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा उसमें चेंज आता है। चाहे हम उसे एक साइड लगाएं तो दूसरी साइड वो लिफ्ट अप करेगा पाइप में से, तो वो इसी के बेसिस पर करेगा कि प्रेशर ट्रांसमिट कितना हो रहा है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, जब पहले का प्रेशर इनटू एरिया वो स्मॉल था तो अगले का फोर्स भी एक तरह से एफ बाई ए इंटू ए होना चाहिए, तो आपका फोर्स ए बाई ए इंटू एफ, तो एरिया के रेशो मल्टीप्लाई एफ, यानी कि इफ़ कैपिटल ए इज़ ग्रेटर देन ए देन फोर्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन स्मॉल एफ, तो इट मीन्स तुम्हारा फोर्सेज होगा वो ज़्यादा होगा। उसी के फॉर्म में हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फिगर शोन इज हाइड्रोलिक प्रेस विद द लार्ज पिस्टन ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर। पिस्टन का डायमीटर दे दिया 35 सेंटीमीटर एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, हाइट दे दी 1.5 मीटर, रिलेटिव टू द स्मॉलेस्ट पिस्टन ऑफ डायमीटर 10, उसका डायमीटर 10 है। द मास ऑफ द स्मॉलेस्ट पिस्टन इज 20 kg, उसका मास भी 20 kg है। वट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लोड बाय द लार्ज पिस्टन, द डेंसिटी ऑफ ऑयल इन द प्रेशर इज 75 kg पर मीटर क्यूब। हमें पता है प्रेशर स्मॉल पिस्टन से है तो क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी कि तुम्हारी हाइट कितनी है, ग्रेविटी 9.8 होता है, 20 kg है, तो स्मॉलर पिस्टन में वेट है, मास m इंटू जी 9.8 डिवाइडेड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि पाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 डायमीटर में था, रेडियस में कन्वर्ट किया, उसे मल्टीप्लाई करके हमने निकाल दिया प्रेशर। लार्ज पिस्टन पे निकालेंगे तो उस पर कोई फोर्स लगेगा कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, तो आई आर 35 सेंटीमीटर डायमीटर था तो 17.5 आ जाएगा तुम्हारा रेडियस, कन्वर्ट कर लिया। हमें पता है दोनों प्रेशर में डिफरेंस रो एच जी होता है। हाइट हमें 1.5 मीटर डिफरेंस दे रखा है, रो हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल 750 दे दी, पुट कर सकते हैं जी 9.8, तो हमें पता चल गया एम जी एच की वैल्यू, डिफरेंस इन द प्रेशर, तो हमारा डिफरेंस दैट इज इक्वल टू दैट पुट कर लो, फोर्स आ जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स इज बेस्ड ऑन द किसका, पास्कल लॉ पे ही। इसमें एक ट्यूब होती है जिसमें ब्रेक ऑयल्स होते हैं, इसमें 2 पिस्टन्स होंगे, एक P1 और एक P2। पिस्टन्स आर कनेक्टेड विद ब्रेक शूज S1 एंड S2 एंड अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द मास्टर सिलेंडर फिटिंग। तो आपका इस तरह से प्रेशर्स होगा, एक पिस्टन P1, एक P2, एक S1 S2 ब्रेक्स, एक मास्टर सिलेंडर जिसमें से लेवल सिस्टम होगा, जो ब्रेक पैडल होगा वो पैडल प्रेस होगा तो उससे प्रेशर इंक्रीज होगा। व्हेन पिस्टन इज कनेक्टेड टू द ब्रेक द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द व्हील इज ग्रेटर देन द मास्टर सिलेंडर, देन द अरेंजमेंट इन द फिगर इज अबोव। ठीक है, उस टाइप में जब हमारा ब्रेक प्रेस होगा तो वो प्रेशर इंक्रीज करके पिस्टन्स को चेंज करके वहाँ से हमारा ब्रेक लगेगा, और उसी से वो ब्रेक लगते ही, ये खींचते ही तुम्हारा जो दूसरा व्हील है वो भी ऐसे ही प्रेस होगा, तो उसी से हमारा जो एरिया है नीचे सरफेस के साथ वो इंक्रीज हो जाएगा और तो वो स्टॉप कर देते हैं। हाइड्रोडायनामिक्स, अभी तक हमने हाइड्रोस्टैटिक्स कहा था, यानी कि फ्लूइड्स एट रेस्ट। अब फ्लूइड्स मोशन में भी हो सकते हैं, तो मोशन में होंगे तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो जहाँ लिक्विड फ्लो करेंगे, ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ से ट्रेवल करें। इट इज़ डिफाइंड एज अ कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट जो होगा वो फ्लूइड डेंसिटी की फॉर्म में होगा। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की, तो नो टू स्ट्रीमलाइन वही जैसे टेंजेंट हो गई तो 2 स्ट्रीमलाइन फ्लो को एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ऐसे ही ग्रेटर इन द क्राउडिंग ऑफ द स्ट्रीमलाइन एट अ प्लेस, ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल इन दैट प्लेस।
यानी कि ज़्यादा होगा तो वो बढ़ जाएगा वेलोसिटी भी, अगर कम होगी तो वेलोसिटी भी घट जाएगी। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमारी इसमें आती हैं। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की बात करेंगे तो वो हमारी इन्हीं में डिपेंड करेगी। जैसे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्लीट फ्लूइड होता है, तो उसी में जिस तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नॉर्मल फ्लूइड A/V, वो बड़े के लिए चाहे रीजन ज़्यादा हो या कम हो, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर वेलोसिटी सेम है तो वो कांस्टेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, उसके बाद अभी तो स्ट्रीमलाइन फ्लो किया था, ऐसे ही दूसरा फ्लो होता है दैट इज़ कॉल्ड लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो में ये होता है कि जो लिक्विड फ्लो करता है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में करता है, एक की वेलोसिटी अलग हो, दूसरी लेयर की वेलोसिटी अलग हो, तीसरी लेयर की अलग वेलोसिटी हो, तो इसमें नॉन विस्कस फ्लो होगा, और दूसरा विस्कस लिक्विड थ्रू ए पाइप के थ्रू जैसे फ्लो होता है प्लेन फॉर्म में, अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में, वो होंगे। द पार्टिकल ऑफ वन लेयर डू नॉट एंटर इन द अनदर लेयर, यानी कि एक लाइन में जो चल रहा है वो एक ही लाइन में चलेगा, दूसरे में मिक्स नहीं होगा। तो इन जनरल लैमिनर फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो एज शोन इन द फिगर, है तो वो फ्लो ही लेकिन एक पर्टिकुलर लेयर्स की फॉर्म में है। ऐसे ही नेक्स्ट फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में जैसे इसमें एक पार्टिकल दूसरे से मिक्स नहीं करता, इसमें मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा और वो बीच में एक गैप छोड़ देते हैं और अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं। जैसे कि हमारी नदियों का पानी आता है तो उसमें बीच में जब स्टॉपेज आते हैं तो वो क्रॉस करके हमें ये लगता है बीच में सर्कल्स बना रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड टर्बुलर फ्लो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ आर पार्टिकल क्रॉसिंग एट ए गिवन पॉइंट इज नॉट सेम एंड द मोशन ऑफ फ्लूइड बिकम इरेगुलर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड टर्बुलर फ्लो। नेक्स्ट है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या होगी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फिनोमिना से बेस करती है। तो इट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे सेम होना चाहिए। एनर्जी कंजर्व है तो इसका मतलब है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगी, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगी। तीन तरह की एनर्जीज हुई यहाँ पर। तो प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम छोड़ दूँ तो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उन सब का सम क्या होगा, कांस्टेंट। तो प्रेशर प्लस प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम है तो प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम P से, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², m को v से डिवाइड करेंगे तो रो में कन्वर्ट, mgh को फिर से वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो रो gh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमारा फर्स्ट प्रेशर एट हाइट h1 वर्क डन करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम दैट इज P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा V इज इक्वल टू mgh इंटू H2 माइनस H1। पोटेंशियल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, mgh होता है तो mgh के हिसाब से दो उनमें चेंज करेंगे तो H2 माइनस H1 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², फर्स्ट पोजीशन v1, सेकंड पे v2, तो हम कहेंगे 1/2 इंटू mv2² माइनस v1²। तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh दैट इज इक्वल टू वर्क डन दैट इज प्रेशर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर प्लस हाफ रो v² प्लस रो gh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो डिवाइड करने के बाद हमें ये पता चला जो हमारा ये है ये एक नया कॉन्स्टेंट है, जिसमें अगर हम रो g से डिवाइड करते हैं तो एक प्रेशर हेड आएगा, एक ग्रेविटेशनल इफेक्ट आएगा और तीसरा वेलोसिटी हेड आएगा। ग्रेविटेशनल हेड, प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड। प्रेशर हेड यानी कि P/रो जी, H ग्रेविटेशनल इफेक्ट हाइट की वजह से और v²/2g है वो वेलोसिटी हेड कंसीडर होगा। इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो जब स्पीड ऑफ इफ्लक्स करनी है तो वो हमारा इसमें आता है। आउटफ्लो ऑफ ए फ्लूइड ऑफ एफ्लिक्स, द स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ इफ्लिक्स। अगर हम एक वेसल कंसीडर करते हैं जिसकी हाइट h है, एक स्मॉल हॉल करते हैं उसकी वॉल में, तो उसकी जो डेप्थ b तक या h तक बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड है, तो उसमें जो स्पीड ऑफ इफ्लिक्स होगा वो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh की फॉर्म में होगा। ऐसे ही
नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है वेंटूरीमीटर। ये क्या होता है? मेजर ऑफ फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की मेजरमेंट करते हैं। इसमें हम ये कंसिडर करते हैं, एक ट्यूब को लोअर हाइट पे करते हैं, एक ट्यूब का वेंटिलेटर का दूसरा पार्ट जहाँ से पतली ट्यूब होगी वहाँ पर करते हैं। तो उनमें हाइट डिफरेंस मेज़र करके हम फ्लूइड्स की वेलोसिटीज़ के बारे में बताते हैं। उसमें बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं हम। बर्नौलीज थ्योरम में प्रेशर P1 + 1/2 रो वेलोसिटी यानी कि कंजर्वेशन लॉ लगाया, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1² काइनेटिक जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि दैट इज इक्वल टू P2 × 1/2 रो V2²। डिफरेंस कंसिडर कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से हमारा ये आता है। दूसरा डिफरेंस इन प्रेशर डिफरेंस करेंगे तो उससे हमारा न्यू फार्मूला, वहाँ से हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड्स आ जाता है, जिसमें इसका पर यूनिट सेकंड अगर वायर के साथ देखें तो V इज इक्वल टू ए, वॉल्यूम निकालना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू √2h रो m बाई इंटू जी बाई रो इंटू A1² बाई A2² - 1 का स्क्वायर रूट, ये होता है। और वॉल्यूम निकालना है तो A1 इंटू √2 P1 - P2 डिवाइडेड बाई रो इंटू A1² - A2² होगा। इस तरह से हमारा प्रेशर डिफरेंस आता है। ठीक है, ये हमारी उसकी वर्किंग हुई। ऐसे ही हमारा एग्जांपल है फ्लोड ब्लड इज इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेटिक डॉग इज diverted through a venturimeter. The wider part of the meter has a cross area equal to the artery 16 mm² and the narrow part has an area 8 mm². The pressure drop in the artery is 24 PA. What is the speed of blood in the artery? हमें पता है P1 इज इक्वल टू 1/2 रो V1² इज इक्वल टू P2 × 1/2 रो V2²। AV1 इज इक्वल टू AV2, तो वहाँ से V2 इज इक्वल टू AV1/A। तो प्रेशर में डिफरेंस क्या है? 24। P1 - P2 इज इक्वल टू 24, उसको डिफरेंस करेंगे तो वहाँ से हमारा ब्लड जो डिफरेंस है वो ब्लड की वेलोसिटीज़ हमारी आ जाएंगी। हमने कन्वर्ट कर दिया, V2 की वैल्यू भी V1 की फॉर्म में और वहाँ से निकाला है। तो हमें ये पता है एक की 16 है, दूसरे की 8 है, तो A/A दैट इज इक्वल टू 16/8 दैट इज इक्वल टू 2। वहाँ से हमें पता है 2 का स्क्वायर -1। ऐसे ही नेक्स्ट है ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। ऐसे ही जब हमारा पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए हार्ट अटैक प्रॉब्लम whose artery get constricted due to accumulation of plaque on its inner wall. According to Bernoulli's principle, the pressure inside artery become low हो गया। उससे जो एक्सटर्नल प्रेशर है उससे वजह से आर्टरी कोलैप्स कर जाएगी। द एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज़ फर्दर इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ दैट, इन जिसमें हार्ट की वो इंक्रीज होगी एज ब्लड रशेज थ्रू दैट आर्टरी। द इंटरनल प्रेशर वंस अगेन ड्रॉप्स ड्यू टू सेम रीजन और लीडिंग टू रिपीट कोलैप्स। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड वेस्कुलर फ्लटर। नेक्स्ट है डायनेमिक लिफ्ट। फोर्स है, उसकी वजह से वर्च्यू ऑफ मोशन की वजह से एक फ्लूइड को लिफ्ट करना है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक लिफ्ट। बॉल मूविंग विदाउट स्पिन, बिना स्पिन के बॉल मूव करती है तो वो कैसे करेगी? ज़ीरो प्रेशर की वजह से। बॉल मूविंग विद स्पिन कैसे होगी? और थर्ड पार्ट आता है इसका एरोफॉइलिंग लिफ्ट इन एयरक्राफ्ट में। नेक्स्ट क्लास में हम विस्कोसिटी को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट्स करके प्लीज़ बताते रहें कि आपको कैसी लगती है मेरी वीडियोस। थैंक यू फॉर टुडे।